कोई किसी को क्रिमिनल बनने पर मजबूर नहीं कर सकता। शायद तुम्हारे दादाजी वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और तुम उनके इरादे पर शक कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या ये दोनों सच में एक दूसरे से नफरत करते हैं या सबके सामने नाटक? मुझे शर्म आनी चाहिए। I mean, really? अपने बारे में क्या ख्याल है मिसेस अस्मिता रिदॉय मौसुमदार? हर बार उठकर चली आती हो एक नया इल्जाम लगाने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? बिना आग के धुआं नहीं होता शान। उस आदमी ने तुम्हें उन बदनाम गलियों से उठाया और इस महल में रखा, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। तुम उनके ना बन सके तो कोई और रिश्ता क्या निभाओगी? तुम रिश्ते किसी भी रिश्ते के लायक नहीं हो। अच्छा, तो मैं रिश्ते निभाने के लायक नहीं हूँ? हाँ? मैं? वाह, सुना आप दोनों ने? ये कह रही हैं कि मैं रिश्ता निभाने के लायक नहीं। तो आप सब मेरे सामने आप भीख मांगते हुए क्यों खड़े? क्योंकि शाम पुत्र, अब सिर्फ तुम ही अपने दादाजी को बचा सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो। एक क्रिमिनल किसी की भी मदद नहीं करता है। यही तो मौका है साबित करने का कि तुम्हारा दिल ना अच्छा है। ओह, अरे यार, क्या प्लेयर हो तुम? मतलब कैसे कर लेती हो? कभी कुछ बोलती हो और कभी कुछ। चलो ठीक है, एक प्रपोजल है मेरे पास जिसमें तुम सबका भी फायदा है और मेरी नफरत भी बरकरार रहेगी। और सौदा मंजूर हो तो ले जाओ पैसे। कैसा सौदा? एक ऐसा सौदा जो सिर्फ अस्मिता के हाथ में है। सब अस्मिता के हाथ में है। सर का इलाज, पैसों का जो ये भुक्का परिवार है, उनके सर के ऊपर छत, बच्ची के सर के ऊपर छत, सब इसके हाथ में। नफरत करती हो ना मुझसे? हाँ? Can't stand me, right? शान, सौदा है अस्मिता की सजा। इसे मुझसे शादी करनी होगी। अगर ये हाँ कहती है तो आप सब भी बच जाएंगे और सर का इलाज भी हो जाएगा। बोल, है मंजूर? चुप क्यों? बोलो ना, क्या फैसला है तुम्हारा? ये क्या तमाशा लगा कर रखा है? हाँ, बंद करो तुम दोनों की ये नौटंकी। बहुत बेवकूफ बना लिया हमें। एक मिनट मामा, चाले मुझसे सवाल पूछा है, मुझे जवाब दे दीजिए। शादी को क्या मजाक बना कर रखा है? क्या लगा वो मुझे प्रपोज करूंगी और मैं वहां जाऊंगी? क्यों ऐसे इंसान के साथ शादी करूं जो मुझसे प्यार नफरत करता है? वो आदमी जो कभी मुझे अपनी जिंदगी मानता था,
अपने आप से भी ज्यादा, खुद से भी ज्यादा मुझसे प्यार करता था। वो आज इन हालातों में मुझसे शादी करना चाहता है। क्यों? और इसलिए मुझे सबक सिखाना चाहती हूँ, है ना? तुम ही बोलो, मैं क्यों हाँ बोलूं? बताओ। जो सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए मुझसे शादी करना चाहता है। कोई भी लड़की ऐसे आदमी के साथ शादी क्यों करेगी? बोलो। उस इंसान को ऐसा बनाया किसने? तुमने ही बनाया। मिसेस अस्मिता रिकॉय मसूमदार। अगर इस घर में रहना है और अपने इन सो कॉल्ड अपनों को बेघर होने नहीं देना चाहती हो तो मेरा कहा मान लो, शादी कर लो, वरना 24 घंटे के अंदर बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ यहां से। दिल को हजार बार रोका रोका रोका, दिल को हजार बार टोका टोका टोका, दिल है हवाओं का झोंका झोंका झोंका, दिल को बचाना धोखा न खाना, धोखा है प्यार यार, प्यार है धोखा। बचना इस आशिक से बचना, कांटों की दोस्ती से बचना, हाँ बचना इस आशिक से बचना, कांटों की दोस्ती से बचना, आंखों में भर दे अंधेरा, तुम ऐसी रोशनी से बचना, दिल को हजार बार रोका रोका रोका, दिल को हजार बार टोका टोका टोका, दिल है हवाओं का झोंका झोंका झोंका, दिल को बचाना धोखा न खाना, धोखा है प्यार यार, प्यार है धोखा। You are under arrest, Mr. Shan Mojumdar. अरे मैडम आप ठीक तो है? लगी तो नहीं? प्लीज जरा इनको उठाइए। क्या कर रहे हो ये? अपने आप पे काबू रखो, तुम अपना आपा खो रहे हो। मैडम जी माफ कीजिएगा। अरे भाई साहब ले जाइए इनको, बाहर ले जाइए। चलिए मैडम। क्या कर रहे थे ये? सिर्फ प्यार मुझे नफरत करने से रोक रहा है पापा। क्या करूं मैं? दिल हमेशा दिमाग की गलतियां सही करता है बेटा। तेरा दिल नहीं चाहता है कि तू पुचकी को तकलीफ दे। दुर्गा माँ ने एक ही तार से बांधे हैं तुम दोनों के दिल। अगर उसे दर्द होगा
तो तुझे भी तो उस दर्द का एहसास होगा। दादी वो आप नहीं समझ सकती इस वक्त मैं कैसा फील कर रही हूँ। कोई नहीं समझ सकता। कैसी कैसी बेहुदा शर्त रखी उसने मेरे सामने। तर तू ऐसे दुखी ना हो ना, ऐसे सोच कि इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। दादी वो आप बस मेरी बात सुन ले। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और उस प्यार के बीच एक गलतफहमी ने जगह ले ली है। हो सकता है कि अगर तेरी और शान की शादी हो जाए तो वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। बुआ जी, आप इस स्वार्थी लड़की को क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं? हाँ माँ, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हैं हमें? कोई आसमान नहीं टूट पड़ा है आप पर? ये शोषित पीड़ित महिला की एक्टिंग करना बंद कर दीजिए। एक्टिंग तो ऐसे कर रही हैं जैसे बहुत कुछ सहना पड़ा हो आपको, लेकिन भुगत तो हम लोग रहे हैं आपकी वजह से। आपकी और शान की इस कभी लव स्टोरी तो कभी हेट स्टोरी की वजह से हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है अस्मिता। और आप जानती हैं जो सर की आज हालत है वो भी आपकी इस प्रेम कहानी की वजह से ही है। एकदम सही कहा। और अपने ड्रामे और नौटंकी बंद कर। ब्यूटी, आप क्या मुझे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हैं? आपको आंखें फाड़ के देखना है ना तो इस लौंडिया को देखिए जो तब से यहाँ खड़ी खड़ी इतने ड्रामे कर रही है। तेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना, है? अपने पुराने आशिक को जो मिलने वाली। तो ये जो तू ड्रामे कर रही है ना पुराने जमाने की हीरोइनों की तरह, उसे बंद कर। मैं आपसे बात नहीं कर रही। इनफैक्ट मैं यहाँ किसी से बात नहीं कर रही। इस वक्त मेरे लिए सर का इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं सोच रही हूँ वो कैसे करवाना है। साफ साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को तो उस पर इंटरेस्ट है ही नहीं, लेकिन मुझे है और मैं ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगी। दुख है दुखा। तेवर देखो जरा इस लड़की के। इतना बड़ा ड्रामा करके हम लोगों को बेवकूफ बना रही है। अरे ऐसा भी क्या गलत बोल दिया इस ब्यूटी ने? जब शादीशुदा थी ये लड़की, अपने दुआई के साथ इसकी शादी हो रखी थी, तभी अपनी जेठ की बाहों में झूलना चाहती थी। अब जब खुला मैदान मिला तो खड़ी खड़ी पुराने जमाने की हीरोइन बनी हुई है। इतने ड्रामे करके रखे हुए इसने। अरे चुप कर ब्यूटी, किसी बात को तो बख्श दे अपनी गंदी सोच के तराजू में तोलने से। बुआ जी, हो सकता है कि ब्यूटी का अपनी बात को कहने का तरीका शायद थोड़ा सा गलत हो, पर गलत तरीके की वजह से बात भी गलत हो जाए ये भी तो सही नहीं। और ये सच तो हम सब ने देखा है कि शान और अस्मिता बचपन से ही एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। सच्चाई इस वक्त सिर्फ ये है कि मेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अगर अपने बाप को खोना चाहते हो ना तो करते रहो इधर उधर की बातें। कुछ भी करना पड़े लेकिन पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें हम खो नहीं सकते। अभी सबसे अगर कुछ इम्पोर्टेंट है ना तो वो पापा की हेल्थ है। विजय, इनको समझाओ ये बात। और अब सबको ये समझ आ ही गया होगा कि हमारे लिए अक्लमंदी यही होगा कि हम शान की बात मान ले और शान और अस्मिता की शादी करवा दे। अब सबको ये पता है कि शान अस्मिता से कितना प्यार करता है। तो इस हालात में अगर हम सब मिलके अस्मिता को अगर शान के हवाले कर दे तो फायदा हमारा ही है, क्योंकि हो सकता है कि अस्मिता को हासिल करने के बाद धीरे धीरे शान हमारा सुख और चैन वापस कर दे। अच्छा, तो ये है तुम्हारी सच्चाई? हाँ स्वार्थी, एक मिनट के लिए रोकर तुमने हम सबको चौंका ही दिया था। क्या मतलब? हाँ, क्या गलत कहा मैंने? हाँ, आप सबको अपने बारे में ही सोचता है ना। हमारे हृदय की बेटी के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। मौनी की भलाई इसी में ही है कि अस्मिता की शादी शान से ना हो। और एक बात आप सबके सामने क्लियर कर देते हैं कि ये शादी तो हम होने नहीं देंगे। लेकिन ये जरूर है कि सर का इलाज कैसे करना है वो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। और ये भी सोचना पड़ेगा कि कैसे शान हमें इस घर से बाहर ना निकाले। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि अस्मिता और शान को हम कभी एक नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बात हमारे हृदय को भी मंजूर नहीं थी।
हाँ बाबा, इस सर के ट्रीटमेंट के पैसे इन्हें हॉस्पिटल में भिजवा दीजिए। पुचकी ने तेरी शर्त मान ली। हमारे इस लड़ाई के बीच में सर की जिंदगी तो दांव पे नहीं लगा सकता ना। पैसे जमा करवा दीजिए और ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मेरी गाड़ी लेकर हुआ ये। ठीक है शांति, रमजान का पाक महीना चल रहा है। या अल्लाह, कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये दोनों अपने अंदर के छिपे हुए प्यार को पहचान सके, समझ सके। इनके रास्ते टकराएं तो सही, पर इन्हें गुमराह ना कर सके। मौनी, हमारी गुड़िया अस्मिता और शान की शादी ना हो, वो दोनों कभी एक ना हो, वही आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। हम आपसे वादा करते हैं कि उन दोनों को अलग करने के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। एक सीक्रेट कहें आपसे, सुनेंगी? अस्मिता और शान को अलग करने के लिए तो ये सारा खेल रचा था हमने। और जानती हैं, आज ये दोनों अलग हैं ना, और एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, उसकी वजह जानती हैं आप? तो उसकी वजह हम हैं। अगर उन दोनों में से किसी ने अपनी नफरत को प्यार में बदलने की कोशिश की ना, तो हम फिर से एक नया गेम खेलेंगे। हम अपने हृदय की कसम खाते हैं, आपके पापा की कसम खाकर कहते हैं, हम अस्मिता को शान की कभी नहीं होने देंगे, भले ही चाहे हमें उसके लिए सर की आहुति क्यों ना देनी पड़े। गुड़िया, हम कभी भी शान और अस्मिता के प्यार को बाहर नहीं आने देंगे। आपके लिए, आपके हक के लिए ये हम जरूर करेंगे। और जानती हैं, हमारे हृदय भी बहुत खुश होंगे। हमारे हृदय जहां भी है ना, बहुत खुश होंगे। अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? प्लीज मेरे पैर छोड़ दीजिए। बेटा, अच्छा हुआ तो मुझे मिल गए। मुझे पता था तुम मुझे यही मिलोगी। मेरी मदद करो बेटा, मेरी मदद करो। माता जी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं मदद करूंगा आपकी। आप प्लीज उठ जाइए, उठ जाइए। बेटा, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। कोलकाता के रॉबिन हुड कहते हैं लोग तुम्हें, और मैं जानती हूँ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकता है। मेरी मदद करो, इस बुढ़िया की मदद करोगे ना बेटा? हाँ, करोगे ना मदद? बोलो। क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं तो देखा है? तबीयत थोड़ी खराब। हाँ माँ जी, मैं आपकी मदद करूंगा। आप बताइए ना, हुआ क्या है? क्या मदद चाहिए आपको? अच्छा हुआ शान ने नहीं पहचाना, थैंक गॉड। बेटा, मेरे पति ना अस्पताल में, उनकी हालत बहुत खराब है।
डॉक्टर साहब ना 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। हम तुम बताओ ना, मुझ जैसे गरीब कहाँ से लाएगी इतने सारे पैसे? बहुत उम्मीद लेकर आई, विश्वास के साथ आई, बराबर कर रहा बेटा। आप प्लीज हाथ मत जोड़िए, मैं बिल्कुल मदद करूंगा। आप शांतनु बेटा, अस्पताल जा रहा था रविंद्र मजूमदार के इलाज के लिए पैसे जमा करवाने। पहले के पैसे जमा कर दिए हैं और थोड़े बाकी थे। शान हमारी मदद कर रहा है।